बिहार के सियासत की बदलाव भरी तस्वीर अब आपके सामने, जहां पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनते ही अब क्या कुछ तस्वीर अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण को लेकर निकलकर सामने आती है। नजरें टिकी हुई है क्योंकि बिहार की सियासत में ये जो बदलाव यहां पर निकलकर सामने आया है कि इस कोटे से कितने मंत्री अब शपथ लेते हुए नजर आएंगे, उसकी तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। एक बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला। बीजेपी से राहें जुदा हुई और सीधे आरजेडी से आकर यहां पर मिली, जिसकी आशंका बहुत पहले जता दी गई थी। कुछ मनमुटाव और मतभेद भी यहां पर सामने आया जो मनभेद में तब्दील हुआ। और देखिए किस तरह से अब शपथ ग्रहण बस कुछ ही देर में जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूरी तस्वीर नजर आएगी, जहां पर आरजेडी के कोटे से 16, जेडीयू के कोटे से 11, कांग्रेस के कोटे से 2 और साथ ही मांझी का जिक्र करें तो उनके कोटे से भी एक मंत्री यहां पर सामने आ सकता है। नीतीश मंत्रिमंडल, क्योंकि अब नीतीश कुमार अपनी नई टीम के जरिए बिहार की सियासत को एक बार फिर से आगे बढ़ाने की तैयारी में जुट गए हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन, कितनी ही देर में शपथ ग्रहण की तस्वीर नजर आएगी और बिहार की सियासत में अब क्या कुछ भविष्य नजर आता है एक नए मंत्रिमंडल के विस्तार से? बिल्कुल सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां महामहिम राज्यपाल अब सामने मंच पर आ चुके हैं और अभी राष्ट्रगान होगा और फिर उसके बाद आगे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आरजेडी कोटे से 16 विधायक यहां पर शपथ लेंगे, जिसमें तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनीता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, जितेंद्र राय, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, कुमार सर्वजीत, सुरेंद्र राम, शमीम अहमद, शाहनवाज, मोहम्मद इसराइल मंसूरी, कार्तिक सिंह और समीर महासेठ शपथ ग्रहण लेंगे। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो राष्ट्रगान होता है वो शुरू हो गया है। सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और जब राष्ट्रगान यहाँ पर खत्म होगा उसके बाद फिर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होगा। तो शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को लेकर चंद्रमोहन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। बस कुछ ही देर में शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया नजर आएगी वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचेंगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की जनता की जिम्मेदारी अब कौन संभालने जा रहा है। बतौर मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार यहां पर साफ तौर पर अब सामने आ चुके हैं, लेकिन अब किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी किस किस नाम को यहां पर मिलने जा रही है उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि आरजेडी के बाद जिक्र करें तो जेडीयू को कोटे से 11 मंत्री जो हैं वो नीतीश मंत्रिमंडल का अब हिस्सा बनने जा रहे हैं। वो संभावित नाम भी इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, नीतीश मंत्रिमंडल, क्योंकि बिहार की सियासत में वो उतार चढ़ाव देखे हैं जो कई बार सामने आए हैं। इससे पहले भी आरजेडी और जेडीयू की राहें मिली थी, हालांकि ये राह किस तरह से अलग हुई और किस तरह से जेडीयू सीधे सीधे बीजेपी के साथ सरकार बनाती हुई नजर आई, लेकिन फिर मनभेद में तब्दील हुआ और देखिए किस तरह से आरजेडी के साथ वो महासाथ मिल रहा है जिसने महागठबंधन की इस तस्वीर को सामने ला दिया है। पटना से मेरे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। सवाल यही है, नई टीम नीतीश की, वो नई टीम जो अब बिहार की सत्ता को पूरी तरह से मंत्रालय के तौर पर संभालने जा रही है। बिल्कुल देखिए, और उसी की तैयारी सामने आप देख सकती हैं। सीधे तौर पर जो महामहिम राज्यपाल हैं वो बैठ चुके हैं और अब यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो तमाम विधायक हैं उनका नाम पुकारा जाएगा और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, लेसी सिंह, सुनील कुमार, जयंत राज, मदन सहनी, शीला मंडल, जमा खान, ये 11 जेडीयू कोटे से शपथ लेंगे। तो वहीं कांग्रेस से 2 विधायक यहां पर मंत्री पद का शपथ लेंगे, जिसमें चेनारी विधायक मुरारी गौतम, बायसी के विधायक आफाक आलम शपथ लेंगे। तो वहीं संतोष कुमार सुमन जो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है उससे शपथ लेंगे। तो निर्दलीय से सुमित सिंह जो चकाई से विधायक हैं वो शपथ लेंगे। तो कुल 32 लोग अभी शपथ लेंगे। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं आमिर सुबहानी, वो अब राज्यपाल से इसकी इजाज़त ले रहे हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सामने जो दिखाई दे रहा है उसमें 8 माइक लगा हुआ है। मतलब ये हुआ कि 8 मंत्री एक बार में शपथ लेंगे और विजेंद्र यादव जो जेडीयू कोटे से पहले भी मंत्री थे, आज भी
आज भी मंत्रिमंडल का शपथ लेने जा रहे हैं। उनका तबीयत खराब है, इसलिए उनको मंच पर पहले पहुंचा दिया गया है। तो जब से यह गठबंधन बदला है, एक तरह से कहा जाए, जिसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार स्टीयरिंग सीट पर होंगे, लेकिन एक्सीलेटर और गियर किसके हाथ में होगा, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिहार में कहीं एक बार फिर से वही पुरानी सरकार जिसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि क्या जंगल राज फिर से कहीं नहीं आ जाए, जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल जब से यह गठबंधन टूटा है उसके बाद से उठाती रही है। हालांकि आनंद मोहन जो अभी जेल में बंद है सहरसा में, और अभी पटना जब पेशी के लिए पहुंचे थे तो वो अपने जो बेटा आरजेडी के विधायक हैं उनके घर पर पहुंच गए, लोगों के साथ मीटिंग किए और फिर यहां से वापस जाते समय वो खगड़िया में रुके थे। तो इसको लेकर भी बीजेपी ने सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया था कि ये अब टेलर देखने को मिल रहा है, और ऐसे में आगे किस तरह की सरकार चलेगी। आज जब मंत्रिमंडल का ये विस्तार होने जा रहा है जिसमें तमाम बदलाव बहुत कुछ हुआ है, यहाँ पर शपथ लेंगे और उसके बाद, लेकिन मुझे आपसे इस बीच ये पहलू समझना है कि इससे पहले भी तेजस्वी के साथ सरकार चला चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस दफे जब ये बदलाव हो रहा है तो कितनी तब्दीलियां देखने को मिल रही है, क्योंकि कयासबाजी इस तरीके की चलती रही कि दबदबा है इस बार आरजेडी का, वो मंत्रियों के पद के लिहाज से और विभाग के लिहाज से क्या वो दबदबा आरजेडी का महसूस कर सकते हैं हम सब? बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है क्योंकि अभी जो है वो 16 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं और एक तेजस्वी यादव को लेकर 17 मंत्री पद का शपथ लेंगे। तो जाहिर सी बात है बढ़त कहीं ना कहीं आरजेडी की है। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि कई ऐसे विभाग हैं जो बदल जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो जेडीयू के पास हुआ करता था वो अब आरजेडी के पास चला जाएगा। ये मंत्रीगण जिनका नाम पुकारा जा रहा है से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री तेज प्रताप यादव, मोहम्मद आफा आलम।
जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो राजभवन पटना से देख रहे हैं और राजभवन की ये तस्वीरें हैं जहां 8-8 करके मंत्री शपथ लेने वाले हैं और उसमें जो बड़े चेहरे के तौर पे रहे वो आरजेडी की तरफ से सबसे प्रमुख चेहरा तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, उन्होंने भी आज शपथ लिया मंत्री पद के तौर पे। लेकिन उनको विभाग क्या मिलता है? पिछली सरकार में, यानी जब पिछली दफा नीतीश कुमार के साथ ये लोग सरकार चला रहे थे तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। इस बार क्या मिलता है, इस पे हम सभी की निगाहें हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि दबदबा है इस बार आरजेडी का। आरजेडी ने नई शर्तें लेकर नीतीश कुमार के साथ आगे बढ़ने का प्लान किया है। तो अब विभागों के बंटवारे से बहुत कुछ तय होगा। शाम को कैबिनेट की बैठक है जिसके जरिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो जानी है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं पटना से। चंद्रमोहन, नई बातें क्या निकलकर सामने आ रही है? मंत्री तो शपथ ले रहे हैं, लेकिन जो चौंकाने वाली बातें हैं, जो बड़ी बातें हैं, या अंदर खाने जो बातचीत चल रही है कि किसको क्या विभाग दिया जाना है, क्योंकि इस बार जो तमाम मंत्री शपथ ले रहे थे उसमें सबसे प्रमुख चेहरा था आरजेडी से तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को क्या मिलने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, तेज प्रताप यादव जब यह दोनों का गठबंधन बना और उसके बाद पहली बार जब तेजस्वी यादव शपथ लेकर यहां से घर वापस गए थे, उसी समय तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्रालय उनको चाहिए, क्योंकि वो पहले स्वास्थ्य मंत्री बिहार के रह चुके हैं और कई ऐसे काम हैं जिसको नहीं कर पाए थे, जैसा कि तेज प्रताप यादव ने दावा किया था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय उनको मिलता है या नहीं मिलता है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन जैसे ही यह गठबंधन बना और पहला दिन शपथ ग्रहण हुआ जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया, तेजस्वी यादव ने शपथ लिया और उसके बाद शाम तक तेज प्रताप यादव ने दावा ठोक दिया कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ही चाहिए। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि अब तक नीतीश कुमार जो हैं वो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ एक साथ जब बैठक करते थे उस समय यह तय हो जाता था कि कौन मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, और जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म होता था उसके बाद एक लिस्ट जारी कर दी जाती थी। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है। 4:30 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट के बैठक के दौरान यह पोर्टफोलियो डिसाइड होगा, विभाग डिसाइड होगा कि कौन विभाग के कौन मंत्री होंगे। लेकिन क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए भी चंद्रमोहन आपसे जानना चाहती थी, आप वहां रह रहे हैं और आप बारीकी से नेताओं से बातचीत करते हैं तो आपको मोटे तौर पे अंदाजा होगा, क्योंकि 2015 में आरजेडी जेडीयू का एक साथ होना और 2022 में एक साथ होने में बहुत फर्क है। यहां आज की तारीख में आंकड़ों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से और शर्तों के लिहाज से आरजेडी मजबूत है। और अब ये मजबूती कैसे पता चलनी है? जब विभागों का बंटवारा होगा। ये संभव ही नहीं है कि गृह विभाग नीतीश कुमार किसी और को दे दे, ये तो पत्ता साफ हो चुका है। लेकिन इसके अलावा कहां-कहां सस्पेंस बरकरार है, उस पे जरा फोकस कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए, ये जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तय हुआ था बैठक में जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी और तेजस्वी यादव एक साथ बैठे थे मुख्यमंत्री आवास में। तब यह तय हुआ था कि जो भी विभाग पहले बीजेपी के पास हुआ करता था वो स्वतः आरजेडी के पास चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विभाग हैं उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि वो किसके पास रहेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो पहले बीजेपी के पास हुआ करता था, ये कहा जा रहा है कि वो जेडीयू के पास चला जाएगा। अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो जेडीयू के पास हुआ करता था वो अब आरजेडी के पास चला जाएगा। उसी तरह से शिक्षा विभाग पहले जेडीयू के पास हुआ करता था, वो अब आरजेडी के पास चला जाएगा। ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जिस पर अभी भी संशय बरकरार है कि वो आरजेडी के पास रहता है या फिर जेडीयू के पास रहता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था विधानसभा अध्यक्ष का, जो लगभग यह साफ हो गया है कि वो अब आरजेडी के पास रहेगा। शुरू दौर में जिस दिन गठबंधन हुआ था, जिस दिन दोनों नेताओं की बैठक हुई थी, दोनों दलों की बैठक हुई थी, उस दिन ये जरूर कहा जा रहा था कि होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग किसके पास रहेगा, जिसको लेकर संशय बरकरार लगातार चल रहा था। लेकिन बाद में यह तय हो गया कि ये नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे गठबंधन में, उस समय भी उन्हीं के पास रहा था, कार्मिक विभाग भी उन्हीं के पास रहा था। और ऐसे में जब वो नए गठबंधन के पास आए तब आरजेडी की ओर से यह दावा जरूर किया गया था कि गृह विभाग उनको दे दिया जाए, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लेकिन अब
वो स्थितियां साफ हो चुकी है। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, कार्मिक विभाग नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा, लेकिन भवन निर्माण विभाग जो अब तक जेडीयू के पास हुआ करता था, क्या वो आरजेडी के पास जाएगा? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वित्त विभाग, वो अब तक बीजेपी के पास हुआ करता था, क्या वो अब जेडीयू के पास चला आएगा? उसी तरह से शिक्षा विभाग है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अब आरजेडी के पास चला जाएगा, जो हमेशा से जेडीयू के पास रहा है। तो ये 3 ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर अब तक संशय बरकरार है कि वो किसके पास होगा। 4:30 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी, चंद्रमोहन, उसके शाम बाद तक यह ये तय हो तस्वीर पाएगा भी साफ हो कि जानी है। कैबिनेट की जब पहली बैठक होनी है नई सरकार की, तो उसके जरिए ये भी तस्वीर साफ हो जानी है। थोड़ा इंतजार हमारे दर्शकों को और करना होगा। लेकिन चंद्रमोहन, इस बीच मैं इस बात का भी जिक्र अपने दर्शकों के सामने करना चाहती हूँ और आपसे भी मैं यही पहलू समझूंगी कि बीजेपी से नई अभी दुश्मनी शुरू हुई है, दोस्ती खत्म हुई है नीतीश कुमार की, और आरजेडी और बीजेपी में जो तल्ख तेवर रहा है वो सालों साल से चल रहा है लालू प्रसाद यादव के एंगल को